सेथन के लिए निकल चुके हैं और ये रास्ते हैं, मतलब पूरा ही रास्ता आपको ऐसे चढ़ाई का मिलेगा। एक मज़ेदार जिसे कहते हैं ना गाड़ी चलाने का एक मज़ा, वो यहाँ आने वाला है। और टर्न आप देखो क्या टर्न है। ओहो, मैंने सोचा नहीं कि गाड़ी इतनी तेज चढ़ानी है, और गाड़ी को मैं आराम से चढ़ा था और बिल्कुल एकदम से खड़ी चढ़ाई, टर्न पे खड़ी चढ़ाई। ये देखो भाई, खड़ी चढ़ाई, वाह यार, एकदम खड़ी चढ़ाई हर टर्न पे। भैया रास्ते देखते चलना, मजेदार रास्ता है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। चढ़ाई तो चलो समझ में आती है, जो टर्न है ना, टर्न बिल्कुल खड़ा है। यहाँ पर हमने एंट्री आप जो होती करते हो ना, तो यहाँ पर सरकार से पहले पास लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। जैसे रोहतांग जाते हो ना, ऐसे परमिट लेना पड़ता है। हमने भी यहाँ पर परमिट लिया अभी। हमारे साथ वकील साहब जो मैसेज नहीं आया, उसके बाद हम पुलिस वाले भाई के पास गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फिर अपने साइट खोली और उसमें हमारी पेमेंट देखी और एंट्री करी और परमिशन दे दी कि जाओ आप। तो लोगों को 5 मिनट लगे थे, हमें वहाँ पर 20 मिनट, लेकिन परमिशन मिली और हम निकल गए आगे के लिए। अब ये देखो आप भाई, इसलिए मैंने ये देखो टर्न देखो, एकदम से खड़ी चढ़ाई का टर्न। ये गति सीमा 15 चल ही सकती है ना, इससे ऊपर तो आप चला ही नहीं सकते। कर्व नंबर 6, मतलब कर्व ही कर्व आएंगे, ये सारे कर्व ही कर्व है। ये 6 नंबर का टर्न था। टर्न देखते रहो आप, गति सीमा 15, कर्व नंबर 7। ये देखो लिखा है ना भाई 7, ये कर्व नंबर 7। मजा तो आता है यार गाड़ी चलाने का, ऐसी बात नहीं है। कर्व नंबर 8, ये आ गया आपका कर्व नंबर 8। गिनते चलिए, वो पास ही पास में सारे, वो सारे पास है, एकदम से टर्न है बिल्कुल। अगर आप गूगल पे देखोगे ना, तो गूगल पे आपको रास्ता भी ऐसे दिखाएगा, बस जिगजैग जिसको बोलते हैं ना, जिगजैग से भी ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं इसको। कहीं का रास्ता बढ़िया है, कहीं कहीं बिल्कुल। अब ये देखो, अगर आप बर्फ पड़ी और यहाँ पर आ जाओ आप, तो गाड़ी तो चढ़ ही सकती है। अरे क्यों नहीं पड़ती, बस पड़ती है। हम जा रहे सेशन। कर्व नंबर 10 आ चुका है। कर्व नंबर 10। गाड़ी चलाने में भी, गाड़ी चढ़ाने में भी सांस फूलता है। अब इसको रफ पे चला के देखते हैं, गाड़ी को रफ पे क्या फर्क पड़ता है। हम तो सिटी बोर्ड पे चला रहे थे। एक बात है, ऑटोमेटिक में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप गाड़ी को समझती है, मतलब रोड को समझती है कि कहाँ पर किस गियर में आपको गाड़ी डालनी है, गियर डालनी है गाड़ी में, वो डाल देती है। हमारे वकील साहब भी ऐसी बात नहीं है यार, अच्छे ड्राइवर हैं। क्योंकि ये अभी स्पीति तो नहीं करी इन्होंने, लेकिन लद्दाख अभी करके आए हैं पूरा। ये पूरा लद्दाख किया इन्होंने। जरा सी दूरी पे कर्व, जरा सी दूरी पे कर्व, और कर्व नहीं है ये, बहुत बड़े कर्व है। एकदम से टर्न आ रहे हैं। यहाँ पर गति सीमा 30 आ गई, यानी कर्व अब थोड़ी दूर तक नहीं आएंगे। 30 पे आप चला सकते हो, थोड़े खुश हो सकते हो चला के गाड़ी को, लेकिन रोड खराब है। फिर आ गई, कर्व तो है, ये आ गया। ये 14 है, कर्व नंबर 14।
ये कर्व नंबर 15। गाड़ी तो आवाज कर रही है नीचे से। नीचे से कहाँ से? यहाँ से आवाज आ रही है कहीं से। वो थोड़ी टायर घूमते हैं तो कट कट की आवाज आती है। ये देखो, अब गड्ढे हैं तो गाड़ी में तो आवाज आएगी, भले नई हो पुरानी हो। अब थोड़ा रास्ता सही आया है, प्लेन रोड आया, मतलब कर्व थोड़े कम हो गए। आगे पता चलेगा कर्व कितने रह गए। सीधे सीधे ही है। ये फिर कर्व आ गया है, कर्व नंबर 16 है ये। कर्व नंबर 16। और गाड़ी गड्ढे आ रहे हैं बीच बीच में अच्छे खासे। 30 की स्पीड है। गति सीमा कितनी है जी? 30। स्पीड लिमिट 30। भाई साहब पढ़ मैंने भी लिया था, लेकिन जो साथ में बैठा उससे भी कुछ कुछ कहलवाना जरूरी है ना। बेचारा बैठा बैठा बोर हो जाए। ये पेड़ किस चीज के हैं? चिनार के? चीर के। चीर के। ये सब पेड़ है चीर के पेड़। ये है चीर के पेड़। रास्ता मजेदार, आगे जाके बड़े से एकदम छोटा रूट हो रहा है, यहाँ दिखा दिया है। और कर्व भी है, तो पढ़ाई नहीं जाना कर। 17 कर्व है ये देखो एकदम से ही ये रोड धड़ाक, यहाँ गाड़ियाँ बोल जाए। ये फिर 15 आ गया। रोड बहुत बेकार, बीच में थोड़ा सही आता है, फिर थोड़ा बेकार, थोड़ा सही, थोड़ा बेकार। रोड ऐसे ही चल रहा है। हमारे वकील साहब तो हैवी ड्राइवर हो गए यार। दीपक भी मतलब वाकई, मतलब ये इको कामयाब है हर जगह। हम स्पीति गए थे, स्पीति करा, वहां भी जबरदस्त चल रही थी। स्पीति में तो 2 गाड़ियां थी, एक हंडोरे की थी, वो भी इको ही थी, और दीपक भाई की वो भी इको ही थी, हंडोरे भाई और दोनों की। ऐसा गर्मी भी लग रही है, ऐसी बात नहीं है, गर्मी ना लग रही। टी शर्ट में बैठा हूँ मैं और एसी ऑन कर रखा है। अब बंद कर दिया है क्योंकि धूप पड़ रही है अच्छी। अब जब ये धूप गायब हो जाएगी ना, तब पता चलेगा ठंड किसे कहते हैं, गर्मी कहाँ है। रास्ता खराब और टर्न भी एकदम से ही आएगा। कर्व नंबर 19, ये 19 कर्व। गति सीमा स्पीड लिमिट 15। भाई साहब व्यू देखो आप, सामने चीर के पहाड़, पहाड़ी कहा जाएगा, मतलब पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, सारे चीर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ हल्का भी नहीं दिख रहा ना, हाँ, पहाड़ हल्का पूरे चीर के पेड़ दिख रहे हैं पूरे। और कितने लंबे लंबे, कितने लंबे लंबे हैं। वैसे गाड़ी में मजा आ रहा है, आराम से बढ़िया चल रही है, पता ही नहीं चलता। ऑटोमेटिक में तो पता ही नहीं चल रहा क्या कब क्या हो रहा है। आगे फिर बड़े से सकरा रोड और फिर टर्न और एकदम से गाड़ी चढ़ाओ। ओके, वकील साहब ने गाड़ी स्लो कर दी यहाँ पर, चढ़ाई के ऊपर लाके एकदम से। क्यों पता नहीं, खींची नहीं होगी एकदम से जैसे ऊपर आके। इसलिए थोड़ा सा गैप लेके चलो। डांसिंग मोड में चल रहे हैं क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यह गाड़ी देखो कैसे हिल रही है, बिल्कुल। भाई सब लिखा तो 30 है, लेकिन 15 से ऊपर स्पीड जाएगी नहीं, क्योंकि रोड भी खराब है और
टर्न भी अच्छे हैं। अब तो शायद पहुंच गए। अभी 15 मिनट का रास्ता। और जो हमने अभी परमिट लिया ना, वो हमटा पास का परमिट कहलाता है। हमटा पास। हाँ, क्योंकि हम जहाँ से चढ़े थे वो हमटा पास से ही चढ़े थे। हमटा पास को जाता है यहाँ से, तो परमिट हमें हमटा पास का ही लेना होगा। गड्ढे इतने हैं कि आवाजें निकल रही भाई। टर्न, गड्ढे। अब थोड़ा रोड अच्छा सा लग रहा है देखने में, तो आगे फिर आ गया। आगे फिर वही कट्टा। कर्व नंबर 23। वाओ, क्या रास्ते हैं। ओम नमः शिवाय। दुर्घटना में देर भली। वैसे स्पीड से चलाएंगे नहीं हम, 15 से ऊपर तो चलेगी नहीं गाड़ी। ये आगे गाय बैठी है, जुगाली कर रही है। गाय नहीं दिखती है वहाँ तो। आगे रास्ता छोटा है। फिर एसी चालू करना पड़ेगा भाई, गर्मी लगाई, धूप सामने आ गई। एक क्लासिक विला, यहाँ पर विला बना हुआ है, होटल ही है, नाम है उसका एक क्लासिक विला। क्या जबरदस्त लग रहा है चीड़ का पेड़। हाइट देखो इसकी, हाइट इसकी तो कम है वैसे। मोटा कितना है, मोटा है। देखो कितना मोटा है। मोड़ों पर धीरे चलें, ड्राइव स्लोली एट कर्व। ओके सर, बिल्कुल स्लो चलेंगे हम। कोक्सर सोलांग वैली। हाँ, हमारी कैंपिंग। हाँ, और अब कोक्सर सोलांग वैली। सोलांग वैली मतलब वो कौन सी माता थी? अंजनी महादेव के यहाँ पर हम 2 दिन वहाँ कैंपिंग करी। अब जा रहे हैं यहाँ पर सेथन जा रहे हैं। सेथल जा रहे हैं, तो वहाँ जाके कैंपिंग करेंगे। गाड़ियाँ 15 से शुरू हुई थी, 2 बची हैं। अब 2 बची हैं। 15 से हो गई थी हमारी 4 से हो गई अब 2। खैर, हमने तो हमारा, अब हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें दोनों ने साथ ही निकलना है। दिल्ली से साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये भी दिल्ली गई, हम भी दिल्ली गए। सामने देखो पहाड़ की खूबसूरती देखो यार। और ये पहाड़ बर्फ के, हमें हम वहाँ थे अंजनी महादेव, ये पहाड़ वहीं दिख रहे थे, उसी साइड से, उस साइड से हम इस साइड आ गए, मतलब अपोजिट आ गए बिल्कुल। अब लेफ्ट साइड पे नीचे पूरा मनाली है। ऊपर से दिखाएंगे आपको मनाली के नज़ारे, खूबसूरती, व्यूज। ये सारा नीचे मनाली है। और ये डोम बनने जा रहे हैं, ऊपर डोम बना हुआ है रहने के लिए, होटल।
तरह हिचकोले खा रही है। ये देखो यहाँ पर होटल बने हुए हैं, बढ़िया होटल है, यहाँ आप चाहें तो रुक सकते हैं। पहाड़ी कैफे, प्रीमियम स्टे, ग्रीन वॉशरूम, क्योंकि आदमी को बस दो ही चीज़ चाहिए, एक खाना अच्छा और एक वॉशरूम अच्छा। अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर आदमी के लिए सबसे बढ़िया। जैसे लगे हुए हैं, लदे पड़े हैं। लदे पड़े हैं पेड़। कुदरत भी क्या चीज है। और सामने देखो कितने सारे डोम बने हुए हैं। कितने सारे डोम बने हुए हैं। और ये शायद सागर भाई का है होटल। इसमें ये सागर भाई का होटल है शायद मे बी, जो जहाँ पर कई बार इन्होंने जाके रुकते हैं ना, ये दीपक और ये दैया भाई, उसका है शायद, वही है। और ये डोम है, डोम के अंदर ही आपके मतलब बेड लगे हुए हैं, पूरा डोम आपका होगा। उस डोम के अंदर एक डबल बेड लगा होगा, उसके अंदर वॉशरूम है, सब कुछ उसमें ही है। वीडियो में भी देखा था मैंने। मैं वापसी सिटी मोड पे ले आया, क्यों? क्योंकि रफ मोड पे क्या होता है कि एवरेज का फर्क पड़ता है, और जरूरत तो है नहीं, जब गाड़ी आराम से चल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फोन गर्म तो नहीं हो रहा? नहीं, ठीक है, क्योंकि फ़ोन भी गर्म हो जाता है धूप के अंदर, भी कुछ सामने धूप पड़ रही है। इतनी धूप नहीं है अभी, हम मोड़ मोड़ के आ रहे हैं। सीधा चलता है ना तब। वापसी भी यहीं से आना पड़ेगा, तो और क्या, क्योंकि हो सकता है उधर से पीछे से रास्ता निकलता है। जैसे पिछली बार पराशर लेक गए थे, पराशर लेक से आने के बाद फिर दो जगह से रास्ते निकलते, एक इधर आ गए थे और एक उधर दिल्ली के लिए रास्ता निकल गया था। तो ये तो अखिल भाई को ही पता होगा। लेकिन शायद इसका तो इधर वापसी ही आना पड़ेगा। और जो हमने परमिट लिया था उसके 200 रुपये लगे हैं, 200 रुपये कट गए फोन पे से। यार रास्ते देखो, पूरी गाड़ी हिचकोले खा रही है। कर्व नंबर 28। भाई वाटरफॉल देखो, और यहाँ तो एक वाटरफॉल नहीं है, हजारों वाटरफॉल मिलेंगे आपको। तो कहीं भी जा रहे हो, आपको जहां से पानी गिर रहा है वाटरफॉल है। कृपया संभल के चलें, ये वाटरफॉल है। तो सुंदर लग रहा है भाई। मोड़ खत्म नहीं हो रहे हैं, देखो आपको पहले दिखाया था, ध्यान नहीं है, 27 दिखाया, 26 दिखाया, अब देखो 34, कर्व नंबर 34। और ये देखो, ये बिल्कुल अब चीर के पेड़ है ना, दोनों तरफ शुरू हो गए हैं, लेफ्ट और राइट। पहले नीचे तो कम थे, एक ही साइड दिख रहे थे, अब दोनों तरफ शुरू हो चुके हैं। ये भैया हम पहुंच गए हैं, और नीचे देखो पूरा मनाली दिख रहा है नीचे। ये पहुंच गए हम सेथन। भाई यहाँ से ले रहे हैं हम लेफ्ट। देखो आगे तुम्हारे लिए जगह नहीं है। आगे हमें दिख नहीं रहा कुछ भी, जगह नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं है। देखते हैं हम आगे। देख क्या पहले उतर के देखा, बहुत जगह है।
बहुत जगह है, बिल्कुल आराम से आगे गाड़ी। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ पड़ी यहाँ पर। शिकार तो होता होगा, बड़ी बात नहीं है। हड्डियों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, देखो। ये सेतन की खूबसूरती। यहाँ से पूरा मनाली दिखाई देता है नीचे। ये लग चुकी है हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर सेतन में, और यहाँ कर रहे हैं हम कैंपिंग 2 गाड़ियों में। चाय बनने जा रही है। 12-15 लोगों से कम होते होते 2 पे आ गए हम। बस 2 ही करेंगे हम यहाँ पर, फिर कल निकल चलेंगे अपने वापसी दिल्ली की तरफ। सेतन पहुंच गए। लास्ट टाइम भी यही कैंपिंग करी थी। आज हम डबल सोलो कर रहे हैं। आज हम डबल फॉलो कर रहे हैं। सिंगल सोलो नहीं, डबल सोलो। सिंगल तो सब करते हैं, आज हम डबल सोलो कर रहे हैं। डबल फॉलो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर? बढ़िया, बढ़िया, मजे आ रहे हैं। मैं तो पहले भी कर रखी है, आपको फर्स्ट टाइम है। हाँ ये तो है, ये कर आपने तो पहले कर चुके पर हैं। वो बारिशों में था, ये ठंडों में है। अभी चाय बनाते हैं, फिर कुछ खाने का बनाते हैं, फिर यहाँ रुकते हैं फिर खाने की तैयारी करते हैं। और सोलो करके दिखाएंगे। हाय एवरीवन, हम लोग पहुंच गए सेथन, और हम यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ थी हमारी टूर पर, अब सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ बची हैं। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है आपको यहाँ पर? अभी नहीं, वो तो रात में पता चलेगा। रात को अभी पता तो चलेगा। अभी तो धूप आ रही है ना। अच्छा, धूप आ रही है। हाँ, अभी तो धूप आ रही है, धूप में तो अच्छा लग रहा है। अब बनाएंगे हम चाय। आपको यहाँ पर आने के लिए कितने सजेशन किया है कि यहाँ जाइए आप? हमारे बेटे ने। क्या कहा कि वहाँ जाइए? हाँ, अच्छी जगह है। अच्छी जगह है। जगह तो अच्छी है। ये है कुछ जगह यहाँ की, और वाकई जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर वकील साहब पहले आके कैंपिंग कर चुके हैं। दोस्तों हम निकल रहे हैं यहाँ से लकड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि लकड़ी बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि हम यहाँ पर रात को कैंपिंग कर सकते हैं, और लकड़ियाँ मिल जाएं तो और क्या चाहिए। कैंपिंग के लिए लकड़ियाँ। चलते हैं, ढूंढते नीचे चल के, फिर मज़ा आ जाएगा कैंपिंग का बॉनफायर के साथ। बॉनफायर का तो मज़ा ही अलग होता है। ऐसी जगह आग लगाओ और बैठो। अब लकड़ियाँ ढूंढने के लिए भैया कहाँ कहाँ ढूंढें? वैसे बहुत है यार, ऐसी बात नहीं है, लकड़ियाँ बहुत हैं, मिल जाएंगी। लकड़ियाँ मिल जाएंगी। ये देखो मिल ही रही है, सूखी लकड़ियाँ, बिल्कुल बिल्कुल सूखी लकड़ियाँ हैं। और सूखी लकड़ियाँ क्या है, जलने में बढ़िया रहती हैं, फट से आग पकड़ती है। लेकिन इनमें कांटे भी हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। कैंपिंग का मज़ा अलग ही है। मतलब यहाँ वो कहते हैं ना, जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वहाँ वही हिसाब है। अगर आपने जीना है तो ये सब करना पड़ेगा। बहुत लकड़ियाँ हैं। भाइयों पहाड़ों पे मिलती है ये आइटम, और ये जलाने की सबसे बढ़िया चीज़ है। तो बहुत आराम से जलती है। रात की बोनफायर कैंपिंग के लिए बढ़िया चीज़। इतने इकट्ठा कर लिया ये, और ये निकलती है चीड़ के पेड़ से।
भाइयों यहाँ हमने कैंपिंग कर रखी है, उधर खड़ी है हमारी गाड़ियाँ 2, और यहाँ हमने कैंपिंग करी है। वहाँ देखो ये जंगल है पूरा। कह रहे थे यहाँ पर कि भालू वालू आते हैं, रात को ध्यान रखना। जब जंगल है, ऐसा इलाका है, तो कुछ भी संभव है, इसलिए ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा, क्योंकि जगह भी ऐसी है। और ये देखो एक खो बनी हुई है, कोई जानवर रहता होगा उसमें भाई, जरूर निकल जाओ यहाँ से तो अच्छा है। 2 से 2 दोस्त हैं, 2 सब्सक्राइबर हैं हमारे, ये बाहर से आए हैं और ये हमारे साथ यहाँ पर मिले, और ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। बहुत बढ़िया बात है, लोग ऐसे मिलते हैं हमसे, आते हैं। Oh, we have been Setan, and Okay. happy to meet you. So you are doing winter over here altogether, or you? No, you we traveling leave from by now? tomorrow. Yeah. Okay, you are We leaving just tomorrow. came like a trip actually. It's Okay. Just a short trip, 7 days trip. Okay, that's really nice to meet you guys. Yeah, it's our pleasure actually. Nice to meet you. And इतना अच्छा लगा इन लोगों से मिलके. Please do come, do travel, and do stay in the nature. You'll love it. Thank you. Thank you. ओके, थैंक यू। Nice. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye, sir. बॉनफायर हो चुका है शुरू हमारा, और लकड़ियों का लगा हुआ ढेर, जो अभी उठा उठा के लाए थे नीचे से जाके। और ये है यहाँ का कुछ दृश्य, जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ कुछ नहीं है, बस हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक ये खड़ी है और एक धैया, सॉरी, हमारे वकील साहब की खड़ी है। अंधेरा है, देखो आप, पूरा अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। तो पीछे से धुआं आ रहा है, और वो नीचे मनाली रहा, वो मनाली है, ये देखो, ये मनाली है, और चारों तरफ अंधेरा है। और एक चीज़ और दिखाएं आपको, हमारे वकील साहब द लीगल ट्रैवलर ने हमारे गाड़ी को सजा दिया है लाइटों से। थैंक यू, बहुत बढ़िया करा आपने ये, लाइट का मजा आ गया। वॉशरूम, टेंट और गाड़ी पे लाइट, और गाड़ी की हालत आप देख लो, कंडीशन सुबह साफ करी है मैंने, क्या हालत हो रही है।